हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट आपने किया है उसका 1.5 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 सीसीई। लेकिन ध्यान रखें 80 सीसीई में बाकी जो भी डिडक्शंस है वो भी कवर होते हैं, जैसा कि ईएलएसएस हो गया, रीपेमेंट ऑफ होम लोन हो गया, ट्यूशन फीस हो गई। ये सारी चीज़ें भी 80C में जो आती है वो भी 80CCE का पार्ट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप यदि उसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको 80CCD1B में एडिशनल आपको 50,000 का टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल आप 80CCE में 1.5 लाख, और यदि 1.5 लाख ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तब भी आप 80CCD1B में एडिशनल आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। ये तो बात हुई जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके डिडक्शन के बारे में। आपने सुना होगा एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे एनपीएस में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यदि आपका सीटीसी का कुछ पार्ट एम्प्लॉयर यदि एनपीएस फंड में डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका सीटीसी 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए यदि आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में डिपॉजिट कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो ये 1 लाख रुपए आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो ये लिमिट है 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। आपको एनपीएस में मिनिमम आपको 1,000 रुपीज़ ईयरली आपको डिपॉजिट करना होता है। मैक्सिमम एनपीएस में डालने की कोई भी लिमिट नहीं होती। जो भी आपने एनपीएस में अमाउंट डिपॉजिट किया है वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलता। जो भी आपका कॉर्पस फंड है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। 40% आपको कंपल्सरी एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मंथली फिर आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल रहता है। ओवरऑल एनपीएस अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जो फंड आपका ब्लॉक रहता है वो एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। रिटायरमेंट फंड के हिसाब से बात करें तो एनपीएस के ओवरऑल स्कीम फीचर्स आप समझेंगे तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू।